तुर्क फौजें मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए रवाना, तैयब उर्दुगान का क़िबला अव्वल की आज़ादी का फैसला। दोस्तों, तुर्क फौज ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। तैयब उर्दुगान के हुक्म पर बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। एक वक्त आएगा, पूरी दुनिया में हक गालिब आएगा। 100 साल पुरानी पेशगोई सच साबित होने का वक्त आन पहुंचा। कलमा हक की बका की खातिर बड़े मिशन का आगाज कर दिया गया। बातिल के महलों में थरथराहट शुरू। तैयब उर्दुगान, इमरान खान, महातीर मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सुलेमान ने 2023 के असल मिशन पर काम का आगाज कर दिया। क़िबला अव्वल से आने वाली खबरें सुनते ही हंगामी एक्शन लेने की तैयारियां। मुसलमान भाइयों को बड़ी खुशखबरी मिल गई। सहूनियों के हमसाया ममालिक में बैठकर 57 लीडरान ने नकेल डाल दी। इस मुश्किल तरीन वक्त में ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि तुर्की को हंगामी तौर पर बड़ा फैसला करना पड़ा। अमेरिका, OIC और इनके मुखालिफ के मुकाबले में किसका साथ देने वाला है? बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के खरबों मुसलमानों के लिए 3 मकामात ऐसे हैं जिसकी हुर्मत पर लाखों जाने देना लोग अपने लिए शर्फ समझते हैं, और इनमें मक्का और मदीना शरीफ के बाद मुबारक जगह पहला क़िबला अव्वल है। दोस्तों, मकबूजा जमीन पर सहूनियों ने अपने कदम जमा रखे हैं और इनकी पोजीशन मजबूत होने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद है। 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से गुज़श्ता अदवार में होने वाली तमाम बेहुरमतियों और जोर जबरदस्तियों पर आवाज उठाई गई, लेकिन कोई असर न दिखा। क्या दोस्तों, अब एक और हतमी फैसला करने के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं और सीनियर ओहदेदारों ने मकबूजा जमीन और मगरिब की जानिब वाले किनारे में सहूनियों के हालिया इक़दामात की मसम्मत की। इन इलाकों में सहूनी और यहाँ रहने वाले पुराने मुसलमानों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जिसमें इजाफा ही होता चला गया। माजी करीब में ही कायरा में मुनक्किद इजलास की मेजबानी अरब लीग ने की, जिसमें मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और महमूद अब्बास के अलावा कई वज़राए खारजा और सीनियर हुकाम ने शिरकत की थी। इजलास में मुकर्ररीन ने मकबूजा इलाके और मगरिब वाले किनारे में सहूनी के यकतरफा इक़दामात की मसम्मत की। इनमें मुस्लिम भाइयों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, घरों की मसमारी और बस्तियों की तौसी शामिल है। इन्होंने सहूनी हुकाम के शहर के मुतनासा मुकाम यानी मुक़द्दस मस्जिद के दौरे की भी मसम्मत की, जो सहूनी और मुसलमानों दोनों के लिए मुक़द्दस है और अक्सर ये दोनों फ़रीक़ों के माबैन बदअमनी का मरकज़ रहा। सहूनी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया गया। हुकाम ने मस्जिद के मुहाफ़िज़ के तौर पर उर्दन के किरदार की हमायत की, जो कि मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये मकाम कदीम शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। ये मुखालिफ कुव्वत के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम है, क्योंकि ये कदीम ज़माने में सहूनी माइत का मुकाम था। वाज़ेह रहे कि 1967 में सहूनियों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से इनको मस्जिद में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो वहाँ इबादत नहीं कर सकते। ये लोग अब पूरे को अपना गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार देते हैं, जबकि मुस्लिम भाई इसको अपनी मुस्तक़बिल में कायम होने वाली रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने खबरदार किया, इस मुकाम की हैसियत को तब्दील करने के संगीन नताइज बरामद होंगे और कहा, इनसे तनाज़े के हल के लिए मुस्तक़बिल की मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इनका कहना है, इस तरह के इक़दामात 2 रियासती हल में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे अफ्रीकन और पूरे मशरिक़े वस्ता के पास मुश्किल और संगीन ऑप्शंस होंगे। इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अहमद अब्दुल गईस ने भी खबरदार किया, तकसीम करने और इसके अरब और इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश न खत्म होने वाली बदअमनी को हवा देगी। सदर अब्बास ने कहा कि इनकी इंतजामिया अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सहूलतकार का सहारा लेगी और तनाज़े के 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद का मुतालबा करेगी। इन्होंने कहा, रियासत अपने अवाम के जायज़ हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी अदालतों और तंजीमों से रुजू करती रहेंगी। कायरा का ये इज्तिमा एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब मकबूजा ज़मीन और मकबूजा किनारे में मोहलक कशीदगी का सिलसिला जारी है। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 45 फ़लस्तीनी जान से जा चुके। दोस्तों, सऊदी अरब ने कस्बे जनीन पर कमांडोज की कार्रवाई की शदीद इल्बास में मसम्मत की। इस हमले में 9 मुस्लिम भाई गए और 2 जख्मी हुए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, वो कस्बे पर धावा बोलने की मजम्मत करते हैं, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद मारे गए। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब काबिज़ अफ़वाज की तरफ से बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करता है
اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے وہ علاقوں پر قبضہ ختم کروائے، مزید کشیدگی اور جارحیت کو روکنے اور ضروری تحفظ مہیا کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ کویت اور عمان نے بھی اس کارروائی کی مذمت کی، جبکہ مخالف فوج کا کہنا ہے اس نے یہ اپنے فائدے کے لیے کیا۔ دوستوں، ادھر چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللیان سے ملاقات کی۔ یہ 7 سال سے زائد عرصے کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات ہے، جس میں دونوں ممالک کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ یہ پیش رفت حریف تصور کیے جانے والے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی ثالثی کے نتیجے میں طے پائے جانے والے معاہدے کے بعد سامنے آئی۔ گزشتہ ماہ ایران اور سعودی عرب نے تعلقات بحال کرنے اور سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کر لیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی مختصر فوٹیج میں شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللیان ساتھ برجمان ہونے سے قبل ایک دوسرے کا استقبال کرتے نظر آئے۔ مارچ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان 7 برسوں سے موجودہ گہری دراڑ کو ختم کرنے اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ایک غیر معمولی معاہدے میں معاونت کی، جو کہ اس خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو عیاں کرتا ہے۔ شی جن پنگ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ال سعود کے ساتھ فون پر کئی امور پر بات چیت کی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی ISNA کے مطابق بیجنگ میں ہونے والی تازہ ملاقات کے دوران تعلقات کی بحالی اور دونوں ممالک کے سفیروں کی تعیناتی کے انتظامات پر بات چیت کی گئی۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی میں چین کے کردار نے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کا محور بدل کے رکھ دیا، جہاں کہیں دہائیوں تک امریکہ مرکزی ثالث کا کردار ادا کرتا رہا۔ سعودی عرب کی جانب سے 2016 میں شیعہ عالم نمر النمر کو سزا دینے کے بعد ایران میں سعودی سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات ختم ہو گئے۔ اس واقعے کے رد عمل میں سعودی عرب نے ایرانی سفارتکاروں کو 48 گھنٹے کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جبکہ ایران سے اپنے سفارت خانے کے عملے کو بھی واپس بلوا لیا تھا۔ 1 سال قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مختلف ممالک میں مداخلت کے بعد یہ تعلقات مزید خراب ہونے لگے، جہاں ایران کی حمایت یافتہ تحریک نے سعودی حمایت یافتہ حکومت کو بے دخل کر کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا۔